पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबे मुख्य ब्रिज के साथ ही रेल परियोजना 26 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। इसके निर्माण में 2549 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन प्रोजेक्ट को 2030 और 31 के बीच तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरी बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण बिहार, झारखंड, ओडिशा में रेल यातायात को एक नई गति मिलेगी और साथ ही राजमहल कोल परियोजना से निकलने वाले कोयले का परिवहन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आसानी से हो पाएगा। गंगा जी के ऊपर जो एग्जिस्टिंग पुल है, उन पुलों की कैपेसिटी ऑलरेडी सैचुरेटेड है और उस पर एक रिक्वायरमेंट था कि जल्दी से जल्दी एक नया ब्रिज बने, जिस ब्रिज से बिहार और झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और पूरा बंगाल का और पूरे अपने नॉर्थन इंडिया की तरफ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का कॉरिडोर बन पाए, कनेक्टिविटी का कॉरिडोर बन पाए। इसीलिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में विक्रमशिला कटारिया ये नया प्रोजेक्ट एक सैंक्शन किया है, जिसमें 2.44 किलोमीटर का एक नया मेगा ब्रिज बनेगा गंगा जी के ऊपर। इससे एंटायर नॉर्थ बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिहार, झारखंड, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, झारखंड को, बंगाल को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को और कंप्लीट नेपाल को ऊपर, इन सबको और इधर पूर्वांचल को, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये ब्रिज की अगर आप लोकेशन देखो तो इस तरह से है कि यहाँ पर मुंगेर का बड़ा पुराना एक ब्रिज है। इस मुंगेर के ब्रिज की सैचुरेशन को ध्यान में रखते हुए डाउन स्ट्रीम में ये नया प्रोजेक्ट लिया गया है। इसमें भागलपुर के पास में है ये, और ये ब्रिज से इसमें कनेक्शन भी इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी ट्रेन किसी भी डायरेक्शन से अगर आए तो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे जा सके। दोनों तरफ वाई कनेक्शंस लिए गए, ब्रिज के दोनों तरफ वाई कनेक्शंस लिए गए। ये एक नया इनोवेशन है जो आगामी जितने भी बड़े कॉरिडोर्स वाले, हाई डेंसिटी वाले ब्रिजेस बनेंगे, उन सब में इस चीज का डिजाइन में ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रिज बनने से कंप्लीट नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार, झारखंड की ये कनेक्टिविटी का एक बड़ा कॉरिडोर बनेगा। इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक रहेगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 2549 करोड़, 2549 करोड़ और 22 लाख मैन डेज का इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। 22 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड है रेलवे। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95 करोड़ किलोग्राम्स, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 3.8 करोड़ ट्रीज। एक इस ब्रिज को बनाना मतलब 3 करोड़ 80 लाख पेड़ लगाना बराबर है, इतना इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड में बदलाव पर विपक्ष की आपत्ति पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, इसलिए संपत्ति सबके पास जाए, सबका कल्याण जरूरी है और जो नियम बदले हैं उसमें ये कहीं नहीं है कि वो संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाएगी, वो संपत्ति मुस्लिम संप्रदाय को ही मिलेगी। कुछ लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, वो क्या उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहा जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहाँ है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा? वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी। खबर है वैशाली से, जहां नाग पंचमी पूजा के मौके पर लगे मेले में सिलेंडर विस्फोट के बाद आग लग गई। 4 दुकान में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
घटना गोरौल थाना क्षेत्र के बरेबा गांव में लगे विषहर मेले की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंची तब तक मामला शांत हो चुका था।